हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो क्लास 8 के मैथ्स में आर एस अग्रवाल किताब से आज हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 10 का प्रॉफिट लॉस। इसकी 4 वीडियो आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम करा चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला को सेल करने की, छतरी को बेचने में 4 रुपीज 115.20 115.20 में अगर हम किसी अम्ब्रेला को बेचते हैं तो किसान लॉस 10%, उसको 10% का लॉस होता है इस प्राइस पर। ये क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया है। क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस। और कितना लॉस होता है? उसको 10% का लॉस हो जाता है। तो एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पर मस्ट ही सेल, उसको बेचना है टू गेन 5%। अब उसको गेन करना है उस पर 5% को, तो किस प्राइस पे उसको सेल करे इसको 5% गेन हो जाए। उसने पहले बेचा कितने रुपए में? 115 रुपी 20 पैसे में, और उसको लॉस हो गया 10% का। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला कितने रुपए है? 115.20। इतने रुपए की उसने अम्ब्रेला सेल करी है। अब उसको लॉस कितना हुआ है? 10% का। ठीक है, तो अबे एसपी पता है, लॉस पता है, उसका सीपी निकालें था। खरीदी कितने की थी इसने, तो सीपी का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? 100/100। अब लॉस है तो माइनस आएगा इंटू एसपी। तो सोल्व करके निकाल लेते हैं यहां से 100/100 में 10 में कितना बचा? 90 इंटू 115.20। अब A0 से A0 कैंसिल आउट हो गई, पॉइंट आया तो नीचे कितना आ गया? 100। यहां से पॉइंट आएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो नीचे आएंगी। या आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और पॉइंट आगे करना चाहते हैं तो पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई। ऊपर बचता है 1152 और नीचे बचता है केवल 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर कर लेते हैं 9 से डिवाइड। 1152 को 9 से, 9 1 जा 9, कितना बचता है? 2। ऊपर से उतार लेते हैं 5, 9 9 2 जा 18, 9 0 27, तो 9 2 जा 18 चलेगा। कितना बचा? 7, और ऊपर से उतार लिया 2, 9 8 जा 72। तो कितने का आया कट के? 128। यानी जो हमारा सीपी था वो कितना था? अम्ब्रेला का 128 रुपए में उसने खरीदी थी। लेकिन अगर वो उसको 115 रुपए 20 पैसे में बेचता है तो उसको कितना परसेंट का लॉस हो जाता है? 10% का। अब हमें पता लग गया, हमने 128 रुपए खरीदी और हमें अब प्रॉफिट चाहिए कितने परसेंट का? 5% का हमको प्रॉफिट चाहिए। तो हम उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब आते हैं उसके, अब सीपी हो गया कितने रुपए? 128 रुपए, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास जो हमें चाहिए? 5% का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? उसका सेलिंग प्राइस कितने का उसको बेचना चाहिए। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? 100 प्लस गेन है तो प्लस होगा 5/100 और इंटू सीपी। अब सीपी कितना है? 128। इसको ऐड करा 105 आ गया, तो अपॉन 100 और इधर 128। अब 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले। 5 टू 10, 5 1 5, 5 टू 10 0। ठीक है, अब 20 से कैंसिल आउट नहीं हुआ, 2 से कर लेते हैं। 2 10 जा और 2 6 जा, 2 4 जा, तो नीचे 10 बचा, ऊपर 21 64। 21 की और 64 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आया? 1344। 1344 और नीचे कितना है? 10 है। तो जैसे यहां पर पॉइंट आगे नीचे जीरो आई थी, पॉइंट के बाद जितनी रेट थी उतनी जीरो आ गई थी। अब नीचे एक जीरो है तो पॉइंट लगेगा एक डिजिट छोड़कर, इसके छोड़कर से। तो 134.40 रुपए की उसको क्या करनी पड़ेगी? अम्ब्रेला सेल करनी पड़ेगी, ताकि उसको 5% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। दोबारा देख लो एक बार और। एक अम्ब्रेला को उसने कितने रुपए में सेल कराया? किसान ने, उसको 10% लॉस हो गया। अब किस प्राइस पे उसको सेल करे कि उसे 5% गेन हो जाए। तो हमें एसपी पता था, लॉस पता था, हमने उसका सीपी निकाल लिया। 128 रुपए की उसने खरीदी थी। अब 5% अगर उसे प्रॉफिट से बेचना है तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। हमने फॉर्मूला लगाया 134.40, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। इसमें लिखा है बाय सेलिंग अ बुके फॉर ₹322।
एक बुके बुके होता है जो फूलों का गुलदस्ता होता है, उसको एक सेलर बेचता है, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है जो फूल बेचता है। तो उसने जब एक बुके बेचा 322 रुपीज का, तो उसको गेन कितने का हुआ? 15% का। 322 रुपए में बेचने पर उसको 15% का गेन हो जाता है। व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन अ 25%? अब उसको 15% का गेन नहीं चाहिए, उसको 25% का गेन चाहिए। तो उसको कितने रुपए का उसको सेल करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें वही इसका सीपी निकालना पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका सीपी, सीपी नहीं एसपी, सीपी तो निकालना है, एसपी ऑफ लॉग बुके ₹322, और यहां पर हुआ इसको प्रॉफिट कितने परसेंट का? 15% का। अब उसको हम निकाल लेते हैं सीपी, फॉर्मूला लगाएंगे 100/100 प्लस 15। इस बार प्रॉफिट हुआ है तो 15 आ गया इंटू एसपी 322, ये हो गया 100/115 इंटू 322 रुपीज का। अब इसको 5 से कट कर देते हैं, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, 23 के टेबल में शायद ही आ जाएगा। 322, 1 जा 23, 1 जा 23, 92, 3 4 जा, तो कितनी बार आ गया? 14 बार। 14 की 20 में करी तो 280 रुपए। तो कितने खरीदा था उसने फ्लोवर बुके? 280 का खरीदा था, 322 रुपए का सेल करा, तो 15% का गेन हो गया है। अब उसको 25% गेन चाहिए, तो मतलब ये सीपी हो गया, इतना खरीदा था। अब हमें क्या चाहिए? उसका एसपी चाहिए। तो सीपी हो गया ₹280। प्रॉफिट कितना चाहिए? 25% का हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो उसका एसपी का फॉर्मूला होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है? 280 रुपीज का। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ऐड करा 125 हो गया अपॉन 10 इंटू 28। 5 से कट करा 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, और 2 से कट करा कितनी बार? 14 बार। अब 14 की 25 में कर लेते हैं, 25 4 100, 10 कैरी, 25 25 और 10 35। तो 350 रुपए का उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सेल करना पड़ेगा, ताकि उसको प्रॉफिट कितने का हो जाए? 25% प्रॉफिट के लिए 350 रुपए का सेल करना पड़ेगा। और खरीदा कितने का था उसने? 280 का। और पहले सेल कितना करे था? 322 का सेल कर रहा था, तो उसको गेन कितना परसेंट हो रहा था? 15% हो रहा था। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसका? सीपी वाला भी और एसपी वाला भी। अगर ये आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3120। एक रेडियो को उसने 3120 रुपए में सेल करा एट अ लॉस ऑफ 4%। उसको लॉस 4% का हो जाता है। इतने रुपए का सोल्ड कर 4 होता है, लॉस होता है 4% का। What will be the gain और लॉस परसेंट? उसको गेन और लॉस परसेंट कितना होगा अगर उसको 3445 में सेल करता है? सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, एसपी दे रखा है, एसपी ऑफ रेडियो कितने रुपए हो गया? 3120 का। और लॉस कितना हो रहा है इसको? 4% का। सबसे पहले सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी इक्वल टू 100/100। लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 100/96 इंटू 3120। और इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। इससे 2 से करते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0। 2 से करो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। उसके बाद फिर 2 से करते हैं 24, इसको फिर 2 से करते हैं 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0। फिर इसको 2 से करते हैं 12, इसको फिर 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0। फिर इसको 2 से करते हैं तो कितना आता है? 6। इसको 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10।
अब इसको 2 से करते तो 3 और इसको 2 से करते तो 50। इसको 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 65 की 50 में कर लेते हैं, 65 की 50 में, 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32। तो ये आ गया हमारे पास 3250 रुपीज। दोबारा देख लो एक बार और। सबसे पहले SP 3120 रुपए हो गया, लॉस 4% हो गया। उसको जो CP हुआ है हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये ऊपर आया 100, नीचे आया 96, ये 3120। इसको 2 से कट करा तो 48, इसको 2 से कट करा तो 1560, फिर इसका हाफ करा यानी 2 से डिवाइड करा तो 24, इसका हाफ करा तो 780, इसका हाफ करा तो 12 आ गया, इसका हाफ करा तो 390 आ गया, फिर इसका भी हाफ करा तो कितना आ गया 6 आ गया, इसका भी हाफ करा तो कितना आ गया 390, और इसका हाफ करा तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 3, और इसको डिवाइड करा तो हमने कितना आ गया 50, और जब 3 से इसको कट करा तो कितना आ गया 65। मतलब इसको भी कट कर दिया और एक लास्ट में यहाँ पर 2 से इसको कट कर दिया, बाकी सब ये कट गया 3 से, फिर ये लास्ट में 195 कट करा तो कितना आ गया 65, और 65 की 50 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 3250। तो इतने रुपए का उसने खरीदा था रेडियो, कितने रुपए खरीदा था उसने 3250 रुपए का। उसको सेल कितने का कराया उसने 3445 का। तो मतलब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सीधी बात है, जब इतने रुपए का उसने 3250 का खरीदा था और वो बोल रहा है कि 3445 उसको सेल करना है, तो कितना प्रॉफिट ही होगा, सीधी सी बात है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, यहां पर लिख देते हैं SP कितना हो गया ₹3445। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, 3445 माइनस 3250। तो ये 5 बच गया, ये 9 बच गया, ये 1 बच गया, तो 195 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP 3250 इंटू 100। ये 0 से ये 0, 5 2 जा 10, 5 से कट करा 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, और 65 की अगर हम इसमें करते हैं 65 से डिवाइड करते हैं 9 इसको, तो कितनी बार करता है 3 बार, तो 3 2 जा 6% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा 6% का, अगर वो 3445 में उसको सेल करता है 3120 की तरह। अगर 3120 में सेल करता तो कितना लॉस हो रहा था 4%, लेकिन अभी कितना लॉस हो रहा है उसको 6%। क्वेश्चन नंबर 30, लक्ष्मी सोल्ड 2 sarees फॉर ₹2185 ईच। लक्ष्मी ने 2 साड़ी सेल करी, दोनों को 2185 में सेल करा, दोनों साड़ियों को, ठीक है। ऑन वन, एक पर शी लॉस 5%, एक पर उसको 5% का लॉस हो जाता है, वाइल ऑन द अदर, जबकि दूसरे पर शी गेन 15%, उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता है। दोनों को सेल उसी रेट पे करा है, लेकिन एक कम की आई थी, एक की ज्यादा आई थी, एक में लॉस हो गया, एक में प्रॉफिट हो गया। फाइंड इज टोटल गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन। इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ है या गेन हुआ है, आपको निकालना है। सबसे पहले पहली साड़ी का लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट। पहली साड़ी के लिए सेलिंग प्राइस कितना है उसने दे रखा है कि उसने कितने का बेचा है 2185 का, और लॉस कितना हुआ है 5% का। तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले उसका CP निकालना, कितनी खरीदी होगी उसने। तो CP के लिए फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, इंटू 2185, तो 100 अपॉन 95 इंटू 2185। अब इसको हम 5 से कट कर लेते हैं, दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। इसको कट करा 5 से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब 9 3 से कट करके देख लेते हैं इसको, 4 3 7, 9 0 38, 23 टाइम्स, कितने टाइम्स 23 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करी तो 2300 क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। एक साड़ी जो कितने रुपए की थी वो थी 2300 रुपए।
ठीक है, और उसने बेची कितने की है वो 2185 की। ठीक हो गया। अब दूसरी साड़ी के लिए निकाल लेते हैं। और सेकंड साड़ी, दूसरी साड़ी के लिए एसपी तो इतना ही है 2185, लेकिन उसको गेन कितना हो रहा है 15% का। तो हमें क्या निकालना है, उसका सीपी निकालना है, तो उसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी के लिए फॉर्मूला होगा 100/100 प्लस हो जाएगा, क्योंकि परसेंट गेन है इस बार तो प्लस होगा, और इंटू 2185 100/115 इंटू 2185। अब इसको 5 से कट कर लेते हैं, 5 टू 10 और 5 3 15। इसको कट करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा 437 आया था पहले, 437। अब हमने यहां पर 19 से काटा था, 23 आया था, 23 से काटेंगे तो कितना आएगा 19। तो ये कितना हो गया 1900 की साड़ी थी दूसरे वाली। ठीक है, एक साड़ी 1900 की थी, उसने सेल करी 2185 में, और एक साड़ी थी 2300 की, उसने वो भी सेल करी 2185 में। तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल सीपी एक तो 1900 और दूसरा 2300। 4200 रुपए में, 4200 रुपए में उसने टोटल साड़ी खरीदी थी। अब बेची कितने में है, दोनों 2185 में दोनों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टू 10, 18 टू 36 37 और 2 टू 4, 4370 की उसने बेची है, और खरीदी कितने की थी 4200 की। अब उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। पहले प्रॉफिट कितने का हो गया 170 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। इसमें से माइनस कर लेंगे, ये माइनस करके लिखते हैं 4370 माइनस 4200, तो कितने का हो गया 170 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 170 अपॉन कितने की खरीदी थी टोटल सीपी इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, 42 से 170 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टू 8, 4 टू 16, कितना बचा 2। तो बस यही इसका आंसर हो गया है 4 होल 2/42 यानी 1/21। 4 होल 1/21 उसको क्या हो गया है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है अ शॉपकीपर सोल्ड 2 फैन। एक शॉपकीपर था, उसने 2 फैन को सोल्ड करा है 990 ईच। ठीक है, दोनों सोल्ड जो करे हैं उसने 990 रुपए के दोनों सोल्ड कर दिए। एक ही ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन अदर ही लॉस 10%। एक को उसको 10% का लॉस हुआ, एक पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेट इज टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो आपको टोटल उसका गेन या लॉस परसेंट निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब एसपी गिवन है हमें दोनों 10% गेन से 10% लॉस से उसका सीपी निकालना पड़ेगा। दोनों की कॉस्ट प्राइस अलग अलग थी और दोनों को सेल एक ही प्राइस पर करा है, एक में प्रॉफिट हुआ है एक में लॉस हुआ है। फॉर फर्स्ट फैन पहले फैन पर आते हैं तो सीपी एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन 990 रुपीज। अब उसके बाद आते हैं प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट हो गया। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा 100/100। प्रॉफिट है तो प्लस होगा 990, 100/110 इंटू 990। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 9 जा, तो कितना हो गया 9 इंटू 100, 900 रुपए का क्या हो गया सीपी हो गया पहले फैन का। अब ऐसे ही दूसरे फैन का निकाल लेते हैं। फॉर सेकंड फैन उसका भी एसपी कितना है 990 रुपीज ही है। ठीक है, और उसका उसमें लॉस कितना हो रहा है उसको
10% का उसको लॉस हो रहा है। तो यहां पर भी सीपी का फॉर्मूला निकलेगा, पर यहां पर क्या लगेगा, इस बार माइनस लगेगा, क्योंकि 100/100 माइनस लॉस होगा इंटू 990। 100/90 इंटू 990, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये कितने का आ गया, 1100 रुपये का आ गया। एक फैन कितने खरीदा था, 900 का, दूसरा फैन कितने खरीदा था, 1100 रुपए, और बेचे कितने दोनों, 990 के। तो टोटल सीपी या टोटल एसपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस 900 प्लस 1100, 2000 रुपए हो गया। टोटल एसपी कितने रुपए के बेचे दोनों, 990 प्लस 990, 1980 के उसने दोनों सोल्ड कर दी। खरीदे कितने के थे, 2000 के, बेचे कितने के, 1980 रुपए के। तो यहां पर क्या होगा, उसको लॉस हो गया है। तो लॉस एसपी माइनस सीपी, कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का उसको लॉस हुआ। ठीक है, 2000 में से लिख देते हैं यहां पर 2000 माइनस 1980, तो 20 रुपए का उसको लॉस हो गया। लॉस परसेंट 20/CP इंटू 100, तो 203030 2 से 2 मतलब 1% का उसको लॉस हो गया है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 1% का लॉस हो गया। उसने दोनों फैन 990 के बेचे, एक पर 10% प्रॉफिट, एक पर 10% लॉस। 10% प्रॉफिट वाले पर 900 रुपए खरीदा था और 10% लॉस वाले पर उसने 1100 रुपए खरीदा था। तो दोनों खरीदे कितने के, 2000 के, दोनों बेचे कितने के, 1980 के। तो लॉस 20% का हो गया, 20 रुपए का हो गया, और 20% का, 20 का हिसाब से परसेंट निकाला तो 1% का लॉस आ। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। अ ग्रोसर बोट शुगर वर्थ ₹4500। एक ग्रोसर का दुकानदार, उसने 4500 रुपए की चीनी खरीद ली है। ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट, उसने इसमें से 1/3 जो चीनी है उसको कितने गेन से बेचा, 10% के गेन से। अब जो बाकी बची 2/3 चीनी है उसको कितने गेन से बेचे, उसको टोटल 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। टोटल कितने परसेंट का, 12% का उसको प्रॉफिट चाहिए, और 1/3 उसने सेल कर दिया 10% के गेन से। तो बाकी जो चीनी बची है 2/3, वो किस सेल से बेचे। तो पहले निकाल लेते हैं कितने की चीनी खरीदी है, टोटल सीपी। टोटल सीपी ₹4500, इतने कितने चीनी खरीदी है टोटल, उसको गेन कितना परसेंट चाहिए, 12%। तो निकाल लेते कितने की बेचनी है उसको। तो प्रॉफिट 12%, तो एसपी निकाल लेते हैं पहले कितने का होगा। 45 फॉर्मूला होगा 100 प्लस 12/100 इंटू 4500। 2 0 से 2 0 कट गई, कितना बचा, 112 की मल्टीप्लाई 45 में कर लेते हैं। ₹5040 की उसको बेचनी है। ये आ गया ₹5040। अब आते हैं, उसने 1/3 जो चीनी है वो 10% गेन से बेच दिया। 1/3 निकाले थे, इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 ऑफ 4500, तो 13 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4500, तो 3 से कट कर आपको कितना आ गया, 3 1 3 3 5 1500 की जो चीनी थी उसने वो 10% प्रॉफिट से बेच दी है। तो ये क्या हो गया, उसका सीपी निकल के आ गया 1/3 का। क्या निकल के आ गया है, सीपी ऑफ 1/3। 1500 की उसने खरीदी थी जो चीनी, वो उसने बेच दी है कितने में, प्रॉफिट 10% के हिसाब से। तो कितने की बेची होगी, एसपी निकाल लेते हैं, वही 100 प्लस 10/100 इंटू 1500। तो ये कितना हो गया, 1100, 110 मल्टीप्लाई 15, 15 में 15, 165 रुपए की उसने बेच दी है। अब उसके पास बची कितनी है और बेचनी कितनी है, ये देख लेते हैं बस।
ये समझ में आ गया। उसने चीनी कितने खरीदी थी 4500 की, बेचनी किसकी कितने को उसकी 5040 रुपए की टोटल बेचनी है उसको, और 1/3 उसने कितनी बेच दी 10% के हिसाब से इतने रुपए की बेच दी, और उसमें से इतने रुपए की उसने खरीदी थी जो, ठीक है। अब 4500 की खरीदी थी और बच गई कितनी लेफ्ट शुगर सीपी, जो बची है शुगर उसका सीपी कितना है, इसमें से माइनस करते हैं कितना आ गया 3000। अब 3000 की उसके बाद शुगर बची है और बेचनी कितनी है उसको, उसका एसपी कितना होगा लेफ्ट शुगर एसपी, ताकि उसको 12% का प्रॉफिट हो। 5040 में से इतना माइनस कर देते हैं 1650। 3390 उसको बेचनी है और खरीदी कितने की थी उसने 3000 की, तो उसको प्रॉफिट जो कि हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट निकालेंगे पहले तो 3900 में से 3000 घटाया तो 390। अब 390 का परसेंट निकाल लेते हैं, 390 अपॉन 3000 इंटू 100, 20 से 20, 10 से 10 कितना आ गया 13, तो 13% के उसको बाकी जो बची चीनी है 2/3 वो कितने की बेचनी है 13% के प्रॉफिट से बेचनी है, ताकि उसको होल जो ट्रांजेक्शन है 12% का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33, अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹96,000। अहमद ने एक जमीन खरीदी है, प्लॉट खरीदा है 96,000 का। ही सेल 2/5 ऑफ इट, उसने इसमें से जो पूरा लैंड खरीदा था उसमें 2/5 जो है वो लॉस से बेचा है, 6% के लॉस से। अब किस परसेंट गेन परसेंट से उसको बाकी बचा हुआ बेचना है, ताकि उसको टोटल 10% का प्रॉफिट हो जाए टोटल में। जिससे पहला क्वेश्चन था 32 बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है और आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले सीपी लिख लेते हैं, सीपी ऑफ प्लॉट कितना रुपए 96,000, ठीक हो गया। और उसको टोटल ट्रांजेक्शन कितना टोटल प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट उसको चाहिए 10% का टोटल प्रॉफिट। तो टोटल एसपी कितना होगा, कितने का टोटल उसको बेचना पड़ेगा वो एसपी ऑफ प्लॉट, तो वो होगा 100 अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन 100 और इंटू 96,000। 20 से 20 कट गई, 110 मल्टीप्लाई 96,000, तो मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 1,05,600 का उसको सेल करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो 1,05,600 का उसको सेल करना पड़ेगा टोटल, लेकिन उसने 2/5 उसमें सेल कर दिया है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं सीपी ऑफ 2/5 ऑफ प्लॉट, तो कितना होगा 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 96,000, 5 से कैंसिल आउट करा, 5 1 5, 5 9 45, 5 2 10, 38,400 का उसने क्या कर दिया सेल कर दिया है, ठीक है। और उसको उस पर लॉस भी हुआ है, कितना लॉस हुआ है 6% का। तो उसने बेचा कितने का है वो 100 प्लस के माइनस के 6 अपॉन 100 इंटू 38,400, 20 से 20 कट गई, तो कितना बचता है 94 इंटू 384 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना होता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 384 की 94 में, 4 4 16, 4 8 जा 32,
33, 3 कैरी, 3 4 जो 12 और 3 15, 9 4 जो 36, 3 9 72, 3 75 और 9 3 जा 27 और 7 34, 6 9 0 6 3, ये आता है 3 6 0 9 6, इतने का उसको सेल कर दिया है। अब बचा हुआ है सीपी ऑफ लेफ्ट फ्लोट, इतने का उसने खरीदा था, तो अब और इतने का उसने खरीद जो सेल कर दिया उसमें से ये वाला पार्ट उसने सेल कर दिया, तो इतने वाला जो है 38,000, तो उसमें से घटा दे 96,000 में से 38400 माइनस कर लेते हैं 006, और ये बचा कितना 15 में से 7 और यहाँ बचा 8 में से 3 गए 5, 57,600 का बच गया है, और उसको बेचना कितने का है 1,05,000 का टोटल बेचना था, और 36,096 को उसने बेच दिया, तो बचा कितना, यहाँ कितना हो गया 15 में से 6 गए 9 और ये 9 में से 3 गए 6, 69,504 का उसको बेचना है, 57,600 का वो खरीदा हुआ है। तो अब प्रॉफिट कितना होगा उसको 69,504 में से 57,600 माइनस कर देंगे 40911, तो ये बचेगा उसको प्रॉफिट परसेंट में 11904 अपॉन 57,600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 8 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं 144, इसको 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं 7 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 36, इसको 2 से 7 4 4, फिर इसको 2 से 18, 2 2 जा 2 3 जा 6 चलेगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा, ये 9 आ गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अब देखते हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 62 को, 3 2 जा 6, तो कितना बच गया 20 होल 2/3% आंसर आ गया। तो सबसे पहले उसने 96,000 का खरीदा था, 10% टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो उसको 1,05,600 उसको बेचना है। उसने 2/5 उसने बेच दिया है, 38,400 का जो प्लॉट खरीदा हुआ है इसमें से ही वो उसने 6% लॉस से 36,096 का बेच दिया है। अब बचा कितने का है प्लॉट जो खरीदा हुआ है 57,600 का बचा हुआ है, और बेचना कितना का उसको प्रॉफिट चाहिए तो 69,504 का बेचना है। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए उसको, तो सोल्व करके आया 20 होल 2/3% प्रॉफिट से बाकी बेचना पड़ेगा उसको, ताकि टोटल 10% उसको प्रॉफिट हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। विनोद सोल्ड अ वॉच, विनोद ने घड़ी बेची है, किसको, एलेक्स को, एट अ गेन ऑफ 12% गेन से इसने एलेक्स को बेच दी है। और एलेक्स सेंड टू श्वेता, एलेक्स ने श्वेता को बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 5% लॉस से, और श्वेता ने उसके 1,330 रुपए दिए हैं। तो विनोद ने कितने रुपए की वॉच खरीदी थी, विनोद के लिए सीपी निकालना है इसका। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये विनोद हो गया, विनोद ने किसको सेल करी, एलेक्स को, इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना 12%। सेम एलेक्स ने इसको श्वेता को कितने रुपए
लॉस है कितना 5% का, और इसने इसका कितने पैसे दिए 1330। जब इसने इतने के रुपए खरीदी है तो कितने की बेची भी होगी, तो एसपी किसका हो गया, एलेक्स का एसपी हो गया, ठीक है। तो एसपी लिख लेते पहले, सीपी ऑफ श्वेता, श्वेता का सीपी कितना है 1330, ठीक है। वॉच का सीपी और श्वेता है, ऐसे लेंगे सीपी ऑफ वॉच फॉर श्वेता 1330। जब श्वेता ने इतने रुपए की खरीदी है तो एलेक्स ने कितने की बेची होगी, सेम रेट की बेची होगी ना। एसपी ऑफ वॉच फॉर एलेक्स सेम रुपए होगा, समझ में आ गया। जब श्वेता ने इतने रुपए खरीदी तो इसने बेची होगी, जब तो इसने खरीदी है, इसने जब बेची है तो इतने रुपए की, इसने खरीदी है तो इतने रुपए की, तो दोनों का सेम आ गया। अब एलेक्स ने खरीदी कितने की थी, सीपी निकालते हैं एलेक्स का, और लॉस कितना उसको 5% का, तो उसने खरीदी कितने, सीपी निकाल लेते हैं, सीपी ऑफ वॉच फॉर एलेक्स, एलेक्स के लिए सीपी, सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी, कितना 1330, 195 1330, 19 5 जा 19 7 जा 5 से ये कट गया, 14 टाइम्स, तो 1400 की। ये कितने खरीदी है, एलेक्स ने खरीदी है कितने की 1400 की, तो विनोद ने बेची होगी एसपी ऑफ वॉच फॉर विनोद 1400 की। अब विनोद ने एलेक्स को बेची, ठीक है, तो विनोद ने कितने की बेची थी 1440 की, तो एलेक्स ने खरीदी कितने की थी 1440 की, तो सीपी एलेक्स का कितना है, एलेक्स के लिए कितना है 1400, तो एसपी जो वॉच विनोद के लिए विनोद ने बेची कितने की है 1400 की। अब विनोद को कितने परसेंट से बेची है, प्रॉफिट 12% से, तो विनोद ने खरीदी कितने की है, सीपी निकालते हैं फॉर विनोद, सीपी ऑफ वॉच फॉर विनोद, वो होगा 100/100 प्लस इंटू 1400, इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, 100/112 इंटू 1400, कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 5 10, 2 6 12, 7 1 7, 7 8 56, 4 2 8, 25 4 और 2 से ये 50 बार 1250, तो कितनी खरीदी थी विनोद ने 1250 की। एक बार और देख लेते हैं, विनोद ने खरीदी कितने की थी 1250 की, इसने एलेक्स को कितने की बेची, एलेक्स के पास कितने की आई है 1400 की, और एलेक्स ने कितने की बेची 1330 की, समझ में आ गया। इसने 12% प्रॉफिट से बेची, ज्यादा की बेची होगी, इसने 5% लॉस से बेची तो कम की बेची, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिस्टम आ गया। तो विनोद ने कितने खरीदी है 1250 की उसने खरीदी थी। तो एक्सरसाइज 10 आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनमें डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, पुरानी बुक और नई बुक में डिजिट्स अलग है, ये पुरानी बुक से है, नई बुक में कुछ डिजिट्स अलग है। आपको समझ में आ गया होगा, केवल डिजिट चेंज है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है, केवल ये डिजिट चेंज है, बाकी क्वेश्चन में करना सेम वही है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।